इस वीडियो का जो है वो फ्लो ऑफ नोट्स भी मैंने बता के रखा है कि हम लोग कैसे फ्लो में जाएंगे। तो आप लोग चाहो तो आपके यहाँ पर भी ये नोट्स ओपन कर सकते हो या फिर ये वीडियो कंटिन्यू देखना कर सकते हो। देखो यूनिट 1 हो चुका है अपना, यूनिट 2 भी हो चुका है। यूनिट 2 का वीडियो ज्यादा ही लेंथी बन गया था, तो यूनिट 3 को हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 3 में हम लोग लैप्लास एक अलग वीडियो में रखूंगा और लैप्लास इनवर्स में अलग वीडियो में रखूंगा। तो ये एक बहुत इजी चैप्टर है, ट्रस्ट मी ये बहुत इजी यूनिट है। बस थोड़ी मोटी चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ अभी वो करनी है, बस हो गया, बहुत हो गया। एक ना एक सम तो सॉल्व करके आ जाओगे पेपर में, इतना ईजी रहता है। लेकिन इसके लिए ना कुछ प्री रिक्विजिट्स है। प्री रिक्विजिट्स मतलब आप लोगों को कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए, और वो है कि यूनिट 2 में से बहुत सारे फॉर्मूलाज जितने भी मैंने यूनिट 2 के वीडियोस में आप लोगों को बताए थे वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए। देखो, और लैप्लास के भी फॉर्मूलाज है। देखो, याद करने मत बैठ जाना। मैंने बहुत अपना समय वेस्ट किया, ऐसे बुक खोला फिर ऐसे रखा और फिर चलो याद करना चालू करो फॉर्मूलाज, फिर 1 घंटे के बाद याद किया, फिर दूसरे दिन क्लास गया, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। ऐसे सब में मत घुसना आप लोग। तो फॉर्मूलाज याद मत करना, फॉर्मूलाज खाली 1-2 बार पढ़ लेना और समझ लेना कि ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मूला, और लिखते रहना। सम कोई भी फॉर्मूला को आपने 4 से 5 बार कहीं पर भी इस्तेमाल कर लिया ना, तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। 6वीं बार आपको चाहे वो फॉर्मूला याद आए या ना आए, आप पेपर में अपने आप वो फॉर्मूला लिख दोगे। तो उसी के लिए सबसे पहले हम लोग लैप्लास का जो फॉर्मूलाज है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑन कर देता हूँ इसका। तो ये यहाँ पर मैंने पीडीएफ बना के रखा है, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं। जितने ज्यादा फॉर्मूलाज यूज हो चुके हैं ना यहाँ पर, उतने सब मैंने इसके अंदर लग के रखा है। इस वीडियो का जो है वो फ्लो ऑफ नोट्स भी मैंने बता के रखा है कि हम लोग कैसे फ्लो में जाएंगे। तो आप लोग चाहो तो आपके यहाँ पर भी ये नोट्स ओपन कर सकते हो या फिर ये वीडियो कंटिन्यू देखना कर सकते हो। देखो, ये सबसे पहले लैप्लास है। लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s, ठीक है। याद मत करना, खाली देख लेना, समझ लेना कि ये ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मूलाज है, और बाद में मैं आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा, फिर कैसे भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे करना होता है इसको प्रॉपर। तो लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s, और याद हो गया। अपना पेन टूल कहाँ पर है, ये लैप्लास ऑफ 1/s, ओके। फिर लैप्लास ऑफ e⁻at होता है 1/s-a। s क्या है, s कुछ तो है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। s हमेशा वहां का वही रहेगा, और a जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो नंबर्स के हिसाब से चेंज होता रहेगा। s कभी भी चेंज नहीं होगा, s हमेशा वहीं पे रहेगा ना। s को कभी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ गए। और a हमेशा चेंज होता रहेगा। तो लैप्लास ऑफ t⁻n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1, समझ गए। लैप्लास ऑफ साइन 80 a/s² मस्त। लैप्लास ऑफ साइन h80 a/s² -a², माइनस बीच में घुसा। और यहाँ पर और एक फॉर्मूला है, वो है e⁻θ माइनस e⁻−θ, समझ गए। और फिर अपॉन 2 भी है, ठीक है। फिर लैप्लास ऑफ cos 80, यहाँ पे a है, यहाँ पर s है, बाकी सब सेम, ठीक है। साइन में a आता है, cos में ऊपर s आता है। और फिर cos h80 माइनस का साइन वैसा ही, बस a की जगह पर s, ठीक है, समझ गए, समझ गए, सिंपल सिंपल। तो हम लोग अभी करने चालू हो जाते हैं, अपने सम्स चालू हो जाते हैं, और अपना ये फ्लो रहेगा। पहले ट्यूटोरियल 7 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर लेक्चर 34 से लेकर 36 करेंगे, और फिर ट्यूटोरियल 9 देखेंगे। ट्यूटोरियल 9 जो है वो इन सबका सेम है, इन सबका यहाँ पर जो अभी भी हमने इस्तेमाल करके रखा है। और ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है वीडियो की लेंथ के ऊपर कि ये वीडियो का लेंथ कितना टाइम तक जाएगा, उसमें डिसाइड करेंगे कि ट्यूटोरियल 9 हम करेंगे कि नहीं करेंगे। अपना सबसे पहला सम हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और वो है f ऑफ t। एक सम ने लिख के दिखा था आप लोगों को, 3t, अरे बंद क्यों हो रहा है यार, +4 ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों को a+b² दिख रहा है। देखो, सबसे पहले इसको खुला खुला कर दो, ताकि आप लोगों को हर एक टर्म अलग अलग मिल जाए। स्क्वायर का हम कुछ कर सकते नहीं, लैप्लास अलग अलग में निकल जाएगा। तो a² क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9t² प्लस b², 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 2ab, 2 × 3 6, 6 4 24, 24 t वैसा का बचा, 2ab था ना, तो 24। तो अब इसको लैप्लास ले लेते हैं हम लोग, इसका लैप्लास ऑफ 9t² प्लस लैप्लास ऑफ 16 प्लस लैप्लास ऑफ 24t। देखो, हम लोग इसका कांस्टेंट का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, उसके सारे नंबर्स को बाहर खींचना पड़ेगा। 9 लैप्लास ऑफ t², अभी आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला दिखा था। लैप्लास ऑफ t² क्या है, लैप्लास ऑफ t⁻n, t⁻n क्या है, n फैक्टोरियल, n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो इनटू 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या आता है, फैक्टोरियल पता है ना, नंबर इनटू उसको 1 तक खींच के लेना जाता है, मतलब 3 रहेगा तो 3 × 2 × 1, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 × 1 वो 2 ही आता है, तो 2 फैक्टोरियल आया 2 अपॉन s⁻n+1, s⁻n क्या पड़ा 2 + 1 आया 3, निकला लैप्लास, इतना सिंपल।
प्लस 16 कांस्टेंट है, 16 को बाहर निकाला, लैप्लास ऑफ 1 अपॉन एस, याद आया, 1 अपॉन एस, ठीक है। प्लस 24 कांस्टेंट है, 24 बाहर, और लैप्लास ऑफ टी, टी का क्या आता है, टी रेज़ टू एन, एन मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो एन क्या हुआ 1, तो 1 फैक्टोरियल क्या हुआ 1 हुआ, अपॉन एस रेज़ टू एन प्लस 1, एस रेज़ टू एन प्लस 1, एन क्या है 1, तो एस स्क्वायर, तो ये क्या है 9 2 ज़ार 18 अपॉन एस क्यूब प्लस 16 अपॉन एस प्लस 24 अपॉन एस स्क्वायर। तो ये आया आप लोगों का आंसर। चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग इसको एक ही डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, एस क्यूब को हम कांस्टेंट लिख लेते हैं, एस क्यूब 18 का वैसा, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस क्यूब आने के लिए किसकी कमी है, एस स्क्वायर की कमी है, तो 16 एस स्क्वायर, यहाँ पर एस स्क्वायर है, किसकी कमी है, एस, किसकी कमी, एक एस स्क्वायर है ना, एक एस की कमी है, तो आएगा 24 एस, आंसर यही होएगा, ठीक है। मस्त आया मजा, एकदम सिंपल सिंपल। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, सेकंड क्वेश्चन है लैप्लास ऑफ cos रेज़ टू 3/4t। देखो यहाँ पर और एक फॉर्मूलाज है, और वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, वो आप लोगों को आनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज दिखे, समझे, ये फॉर्मूलाज को याद करने जाओगे तो सालों साल निकल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होंगे ये इतने कंफ्यूजिंग है। तो बेस्ट चीज़ है फॉर्मूलाज को सम में लिखते रहो, जैसे जैसे 5-6 बार कोई भी सम लिख दोगे तो ये फॉर्मूलाज अपने आप बन जाएंगे, आपको अपने आप याद आ जाएगा कि साइन स्क्वायर का क्या होता है, कॉस स्क्वायर का क्या होता है, फिर 2 कॉस का क्या होता है, इधर उधर घुमाते रहो, क्योंकि इसको याद करने के बाद भी किसी काम की नहीं है। इसको याद करने के बाद भी आप लोगों को 2 कॉस स्क्वायर आया तो आप लोगों ने याद तो कॉस स्क्वायर किया था, तो नीचे फॉर्मूलाज को बनाना पड़ता है सम के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है अपने, इसको मैं आप लोगों को बीच बीच में दिखाते रहूंगा, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब 4t, कॉस क्यूब है, ठीक है, कॉस क्यूब नहीं होगा, कॉस स्क्वायर होएगा ना, नहीं कॉस क्यूब है, ओके कॉस क्यूब है। तो देखो कोई कॉस क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कॉस क्यूब कहाँ कहाँ पे दिखा है, ये देखो, ये साइन क्यूब, ये कॉस क्यूब, तो इसका फॉर्मूला आएगा कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन 4। मस्त सिंपल मस्त। तो अब देखो थीटा की जगह पे क्या है 4t है, तो लिखो 3 cos 4t प्लस cos 3 इंटू 4t अपॉन 4। अगर इसका लैप्लास लेने जाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई होएगा। देखो एंगल है 3 जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन तो हो सकता है, 4 3 are 12, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं अभी से अलग लिखना चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस वाले स्टेप को प्लीज। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये 3 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट cos 4t, समझा, और ये 1 अपॉन 4 यहाँ पर अलग, मैंने 4 को अलग अलग कर दिया है, और cos 12t, ये 3 अपॉन 4 वैसा ही। अभी लैप्लास ले लेंगे हम cos 4t प्लस 1 अपॉन 4 लैप्लास ऑफ cos 12t। लैप्लास का cos का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को, cos 80 का, cos में ऊपर ऐसा आता है एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल मस्त। देखो एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ताकि आप लोगों के रेफरेंस के लिए, मुझे तो याद है। तो ये 3 अपॉन 4 वैसा ही, एस कुछ नहीं होता, एस हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, मैंने पहले बोल के रखा था, एस अपॉन ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है cos AT, cos AT, ए का वैल्यू क्या निकला 4, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 अपॉन 4 वैसा ही, एस अपॉन एस स्क्वायर इंटू का साइन बीच में आएगा, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 124 होता है ना, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 144 मस्त। अभी आपकी मर्जी, ये आप लोग इसको कैसा भी रखो, इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दिया तो भी चल जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें खाली ना देखो 1 अपॉन 4 इसका बाहर ही है, तो इसमें खाली इसको सिंपल किया, जो हमने यहाँ पर किया ना डिनोमिनेटर एक ही किया, तो यहाँ पर भी यही करके रखा है लोगों ने,
नहीं करते हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है। तो सेम है अभी साइन के साथ। देखो अभी साइन का मैं लिखने वाला, ये देखो अपना पेन टूल कहाँ पर है। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। साइन का फॉर्मूला क्या है, देखो साइन क्यूब 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। कॉस और साइन के फॉर्मूला में डिफरेंस देखो, डिफरेंस सिर्फ एक ही है, वो है माइनस का साइन। एक बात को हमेशा अपने जहन में बिठा लो, जब भी साइन आएगा माइनस का साइन रहेगा, और जब भी कॉस आएगा प्लस का साइन रहेगा। हर फॉर्मूला, हर चीज साइन माइनस कॉस प्लस, ठीक है। साइन नेगेटिव बंदा है, कॉस अच्छा वाला बंदा है, ठीक है, अपने जैसा पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, तो ठीक है। साइन माइनस कॉस प्लस, फॉर्मूला से हमें 3 साइन थीटा, यहाँ पर बस कॉस का कॉस है, यहाँ पर साइन है तो साइन है, बस बीच के माइनस का साइन है, समझे। तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, कुछ नहीं, 3 का 3 साइन का 5 थीटा लैप्लास। अभी थोड़े दिन बाद ना आप लोगों का दिमाग अपने आप चलने जाएगा कि 3/4 बाहर साइन 5t क्या होएगा, ए अपॉन होता है क्या, साइन का होता है ए अपॉन 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, समझेगा। ये सब बीच में आप लोगों को दिमाग ऑलरेडी स्किप कर लेगा, क्यों, क्योंकि सिंपल है। और यहाँ पर क्या आया, माइनस एस अपॉन 3d, 5 3 15 15 15 अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। पेपर में कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, स्क्वायर याद करते मत बैठ जाना इसके साथ साथ, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई, ये अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो और चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके टीचर के मूड के ऊपर कि आपको वहाँ पर कितने मार्क्स देंगी फिर वो, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लैप्लास लेना इतना ही सिंपल है। लैप्लास ऑफ 2t प्लस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, फिर से इसको अलग अलग कर दिया, फिर यहाँ पर एक नंबर बचा, फिर लैप्लास ऑफ 1, फिर यहाँ पर लैप्लास लिया। लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर होता है लैप्लास ऑफ टी रेज़ टू एन, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। टी रेज़ टू एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज़ टू एन प्लस 1, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज़ टू एन प्लस 1, एस क्यूब। 2 फैक्टोरियल क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 4 पहले से देखो 4t स्क्वायर है ना, तो 4 इंटू 2 क्या आएगा, 8 आएगा, 8 अपॉन एस क्यूब प्लस लैप्लास ऑफ 1 1 अपॉन एस, देखो 1 अपॉन ये 5 नहीं है एस है, ठीक है। और लैप्लास ऑफ टी रेज़ टू एन, की आप लोगों को टी और टी स्क्वायर के लैप्लास याद हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो टी का आता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो आया क्या 1 अपॉन एस स्क्वायर। यहाँ पर 4 ऑलरेडी था, देखो 4 ऑलरेडी था, तो 4 अपॉन एस स्क्वायर। अब यहाँ पर एस क्यूब को कांस्टेंट ले लो और फिर आपका ऊपर कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, ठीक है, सिंपल मस्त एकदम। और यहाँ पर देखो और एक फॉर्मूला यहाँ पे टपक चुका है, ए प्लस बी क्यूब का। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपर में नहीं आता है, बट स्टिल हम लोग कर लेते। ए क्यूब प्लस बी क्यूब सेम है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab, ठीक है। इसमें 2ab होता है ना, तो इसमें क्या है, इसमें 3 है। 3ab होता है तो इसमें एक बार ए को स्क्वायर कर दो, एक बार बी को स्क्वायर कर दो, सिंपल है। 3 ए स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, एक एक बार दोनों को स्क्वायर कर दिया, बात खत्म, सिंपल मस्त। तो अभी सब्स्टिट्यूट करो, ए का वैल्यू ए के, बी का वैल्यू बी पे, तो आप लोगों को ऐसा कुछ टर्म मिलेगा। अभी टी क्यूब का लैप्लास 3 फैक्टोरियल कैसे लगे पता ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हुआ, 6 हुआ, तो वो 6 हुआ और 6 8 जार कितना हुआ, फिर 6 8 जार 48 होता है, चेक कर लो 6 8 जार कितना हुआ, 48 हुआ, ठीक है। 6 8 जार 48, तो इसलिए यहाँ पर 48 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 इंटू 1, तो 2 12 जार 12 2 जार 24, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। देखो 12 का पर अपना मल्टीप्लीकेशन का साइन, 2 जार 24, देखो समझा। और 60 टी का क्या आता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, याद हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर, 6 पहले से 6 1 का 1 अपॉन एस, फिर एस को 4 कांस्टेंट। ये गलती से लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, इसको ध्यान मत दो, ये कोई और इसका आगे आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब सुनो, अब ना बीच बीच में ऐसे भी सम टपक जाएंगे जिसमें साइन कॉस सब मल्टीप्लिकेशन में होगा। अभी ऐसा गलती बिल्कुल मत करना जिसमें आप लोग लैप्लास कॉस के साथ दे रहे, इसको हम लोग लिख के देखते हैं, ठीक है। लैप्लास ऑफ कॉस 60 इंटू कॉस 2t इंटू साइन टी, मस्त एकदम मस्त। अभी देखो ये क्या करना होता है कि हम लोगों को ना लाइन से जाना होता है, राइट लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट टू राइट जाना होता है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ करेंगे। तो हम लोगों का अभी डायरेक्ट इसको लिखना होता है, cos 60 इंटू कॉस 2t लिखा। ये किसके जैसा दिख रहा है, दिखा होगा फॉर्मूला, cos a cos b, बस 2 गायब है, उसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेज देंगे। देखो cos a cos b, देखो cos a cos b,
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लिखा फॉर्मूला अपना 2 हैगा यहाँ पर नहीं है तो इसको अपॉन 2 कर दो, बन गया फॉर्मूला। तो अभी इसको लिखते हैं फिर हम लोग। a प्लस बी मतलब a क्या है अपना 6 है, a इज इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू 2, 6 प्लस 2 8, कॉस 80 होएगा, 80 प्लस 6 माइनस 2 4, कॉस 40 अपॉन 2। लेकिन ये किसका है, ध्यान से सुनो, ये खाली इसका है, ये तो sin t बाकी है ना, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, cos 80 प्लस cos 40 अपॉन 2 इंटू sin t। अब ये sin t जाएगा दोनों जगह, cos 80 इंटू sin t प्लस cos 40 इंटू sin t, इसका भी 2 यहाँ पर, इसका भी 2 यहाँ पर, मस्त। अब एक और एक फॉर्मूला, cos a sin b, देखो cos a sin b, तो यहाँ पर और एक फॉर्मूला लगेगा। cos a sin b का फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। a है यहाँ पर 8, यहाँ पर b है 1, खाली इसके लिए, हाँ क्या, खाली इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। अभी हम सिर्फ 1 सॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा, sin 8 प्लस 1 9, 90 माइनस sin a माइनस बी क्या है 8 माइनस 1 sin 70 अपॉन 2 नीचे। अभी आप लोग लैपलास ले सकते हो, पूछो क्यों, क्योंकि अगर आप लोगों ने लैपलास भेजा अंदर तो कहाँ पर जाएगा, sin t के पास, इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा, बीच में माइनस का साइन घुसेगा, एकदम मस्त। तो अभी इसके अंदर लैपलास ले लेते हैं। 1/2 को हमने कांस्टेंट ले लिया है, लैपलास ऑफ sin 90 माइनस 1/2 लैपलास ऑफ sin 70। समझ गया, ये अनलॉक करो। अरे फॉर्मूला ही दिख रहा है क्या आप लोगों को अभी तक, ये लो देखो सम, ये लो सम देखो, ये लो। अभी क्या होएगा, ये 1/2 तो बाहर वैसा ही रहेगा, लैपलास ऑफ sin 80, साइन में क्या आता है, साइन में a आता है ऊपर, तो इंटू 9/s² प्लस 9² 81 माइनस 1/2 लैपलास ऑफ sin 70, a/s² प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49 ही होता है ना, हाँ 49। तो ये अपना फर्स्ट का आ गया। सेकंड का भी आप लोगों को ऐसे अलग अलग सॉल्व करना है, तो cos 40 इंटू साइन टी, अभी हम लोग डायरेक्ट करके दिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से सारा ध्यान यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। cos 40 इंटू साइन टी, ये देखो सेम फॉर्मूला अपना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, डायरेक्ट लिखो, साइन ए प्लस बी 5t माइनस साइन ए माइनस बी साइन 3t अपॉन 2। अब अगले स्टेप में मैं इसका लैपलास लेके सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, समझे, ध्यान से देखो। 1/2 इंटू लैपलास ऑफ साइन 5t a/s² प्लस a², फॉर्मूला क्या है, a/s² प्लस a², तो 5/s² प्लस 25 माइनस 1/2 इंटू a 3/s² प्लस 9। अभी क्या करना है, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर बीच में 1 और 2 को हमने अलग अलग सॉल्व किया है, ये रहा 1 का रिजल्ट और ये रहा 2 का रिजल्ट, बीच में इन दोनों के कौन सा साइन था, प्लस का। अगले स्टेप में इन दोनों के बीच में प्लस का साइन डालो और लिखो, यहाँ पर भी वही हुआ रहेगा। ये देखो यहाँ पर ये भाई साहब ने सब एक साथ लिख के सॉल्व किया, लेकिन मैंने आप लोगों को जैसा करना है वैसा करो, आपकी मर्जी, आप लोगों को जो सिंपल लगता है वो करो। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें खाली फॉर्मूला लगा के बीच में प्लस का साइन वैसा ही है और ये अलग अलग डाल के रखा है, समझे। तो ये इसका आंसर आएगा। ये भाई साहब ने यहाँ पर ही छोड़ दिया है, देखो साहिता भाई साहब क्या, ये मैं ही हूँ, मेरे ही नोट से ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई, ये हार्ड था इसलिए मैंने लिख के रखा। अगला क्वेश्चन मजबूत सिंपल, इसमें 3 टर्म्स थे, अगले क्वेश्चन में 2 ही टर्म्स है, एक ही फॉर्मूला, बात खत्म। क्या है, कॉस और साइन। कॉस और साइन का फॉर्मूला
कॉस साइन, ये देखो अभी साइन किया ना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, डायरेक्ट दिमाग में कर दो अभी इसको हो सके तो। 5 + 3 8, क्या आएगा, साइन 80 माइनस साइन 5 - 3 2, साइन 80 माइनस साइन 2t अपॉन 2, इसका डायरेक्ट लैप्लास ले लो, 8/s² प्लस 8 8 64, 8/s² प्लस 64, बीच में माइनस का साइन, 2/s² प्लस 4, समझे, आया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, खत्म। और ये क्या, साइन स्क्वायर 4t, साइन स्क्वायर 4t। अभी यहाँ पर आप लोगों को दिमाग चलता रहेगा, बॉस इसका फॉर्मूला मेरे को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, जिंदा रटा हुआ फॉर्मूला, करोगे क्या वो डाल के, अभी दिखाता हूँ। साइन स्क्वायर 4t है, आप लोग बोलेंगे इसको लिखो 1, देखो अपना फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा इसके हिसाब से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अभी इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन 4t को, साइन स्क्वायर 4t अपने क्वेश्चन में था, यहाँ पे क्या लिखा आप लोगों ने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4t, लो इसका लैप्लास लेके दिखाओ, तो ठीक है ले लिया, बोलो तेरे कहने पे, माइनस लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर 4t, लैप्लास ऑफ 1/s माइनस लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर 4t। फॉर्मूला में चेक करो, फॉर्मूला में चेक करो, कहाँ पे अपने लैप्लास के फॉर्मूला चेक करो, ऐसा बजा के दूंगा ना कान के नीचे, अगर यहाँ पे आप लोगों ने 2 डाल के रखा कहीं पे, तो समझे क्या मिला तुमको ये 1 का फॉर्मूला डाल के। इसीलिए अपने को दूसरे फॉर्मूलाज लगेंगे, और वो फॉर्मूलाज है ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, अभी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये 1/2 बाहर, लैप्लास ऑफ 1 माइनस 1/2 बाहर, लैप्लास ऑफ कॉस 2 इंटू थीटा क्या है अपना 4t, समझे, 1/2 लैप्लास ऑफ 1/s माइनस 1/2 इंटू कॉस 4 थीटा, 4 इंटू 2 8, 80 कॉस 80 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 8 8 64, 64। चांसल चेक करते हैं इसका, हो गया 1/2 1/s। अब समझे, अपने पास लैप्लास ऑफ इसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, अगर इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते थे, कॉस स्क्वायर 4 थीटा को साइन को क्यों नहीं सॉल्व कर दिया फिर, कॉस और साइन का अगर तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा का भी होना चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है तो इसलिए हम लोग ने इसको अलग फॉर्मूला से किया, और वो है ये 1/cos 2 थीटा अपॉन, समझे, हमने इसको इस फॉर्मूला से क्यों किया, समझा, दिमाग में गया, लैप्लास ऑफ साइन 3t माइनस कॉस 3t द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी इसको हम लोग अलग अलग कुछ नहीं कर सकते, देखो बाहर ऊपर जो अपना सबसे मेन ब्रैकेट है वहाँ पर स्क्वायर है, समझे, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर है हम लोगों को a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या फॉर्मूला आया, साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t माइनस, अभी देखो आप लोगों का फेवरेट फॉर्मूला घुस गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसके जगह पर डायरेक्ट लिख दो 1, तो 1 माइनस 2 साइन 3t इंटू कॉस t, ठीक है। का पे नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस, अब देखो, अब एक बात को अच्छे से समझो, यहाँ पर और एक चीज इस्तेमाल हुई है, इसको तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ना, इसको हमने 1 कर दिया, लेकिन ये जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ दिख रहा है क्या इस फॉर्मूला में, क्या है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें साइन का फॉर्मूला नहीं है, साइन 2 थीटा का, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा। एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है और वो है कि साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला से, वैसे ही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा साइन 3t, आप लोग स्क्रीन पे फॉर्मूला देख सकते हो, दोनों स्क्रीनशॉट लेके रख दो क्योंकि मेरे पास अभी वो है नहीं, ठीक है। तो 1 साइन 3 2 कितना हुआ 6 हुआ, तो 1 का 1/s माइनस 6/s स्क्वायर प्लस 36 आ गया अपना आंसर। इसमें खुश हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, समझे। और लैप्लास ऑफ साइन टी, ये देखो फिर से आ गया। अभी इसमें आप लोगों को लाइन से ही सॉल्व करना है, ठीक है।
अभी आप लोग इसको मत घुस जाना, cos 3t इंटू साइन 3t, ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को प्रीफर करूंगा अगर ये सब आप लोग एक्सपेरिमेंट करो तो घर पे बैठ के करना, एग्जाम के लास्ट मोमेंट में देख लो तो ऐसे सब एक्सपेरिमेंट करते बैठना। तो ये रहा अपना, इसको पहले लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको लिया, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन 3t, क्योंकि साइन 3t बचा, फिर उसको ए बी लो और उसको अलग अलग सॉल्व करो, या फिर ऐसे ही लाइन से करते रहो जो इसने किया। ये पिछले सम जैसा एकदम सेम टू सेम है, कोई यहाँ पर अलग अलग। देखो अपना फिर शायद ये खत्म हो चुका है अभी अपना पीडीएफ, मस्त, अपना ट्यूटोरियल 7 खत्म हो गया। नेक्स्ट फ्लो क्या है अपना, ट्यूटोरियल 8। और फिर पिछले ट्यूटोरियल में से हमने देखा था कि कैसे चीज़ें करनी है, समझे, कि कैसे बेसिक चीज़ें होती है। ट्यूटोरियल 8 से आप लोगों को कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है, एकदम मस्त, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, जान लगा के खाली एक बार दिमाग में रख दो, वो सिंपल है। प्रॉपर्टी क्या है, ई रेस टू कुछ भी है इंटू आगे कुछ भी होने दो, ये प्रॉपर्टी, और इसका नाम है फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, मस्त। तो अभी आप लोग एक सम देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ई रेस टू टी इंटू टी स्क्वेयर, स्टेप नंबर 1 बोलता है ई रेस टू टी को भूल जाओ, स्टेप नंबर 1 ई रेस टू टी को भूल जाओ, स्टेप नंबर 1 ई रेस टू टी को भूल जाओ, भूल गए। स्टेप नंबर 2, जो भी टी रेस टू आगे का टर्म है उसका लैप्लास ले लो, टी स्क्वायर का लैप्लास, टी रेस टू एन, टी रेस टू एन, 2 रेस टू एन, ठीक है, टी रेस टू एन, टी रेस टू 2 है तो 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1, 2 क्यूब आया इसका लैप्लास। और स्टेप नंबर 3, ई का ई रेस टू 80 है, ठीक है, ई रेस टू 80 अपनी प्रॉपर्टी है, ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं होता, वहां पे 1 होता है, तो एस को डालो उसके जगह पे, एस को सब्स्टिट्यूट करो टी एस माइनस ए, सिंपल, एस को सब्स्टिट्यूट एस माइनस ए। तो अभी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 अपॉन एस माइनस ए का वैल्यू क्या है, ई रेस टू क्या है अपना 1 द होल, इसको ऐसे ही रहने दो, पेन गिर गया, इसको ऐसे रहने दो, आ गया सॉल्यूशन, मस्त। तो ऐसे ही ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, इसको दिमाग में छाप लो, बहुत भर भर के यूज होती है, ठीक है। फिर आता है लैप्लास ऑफ साइन टी इंटू ई रेस टू टी इंटू साइन टी। देखो सबसे ये और एक सम आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये करके दिखाता हूँ मैं, इंटू साइन 4t अपॉन 4। स्टेप नंबर 1 फॉरगेट ई, स्टेप 2 टेक लैप्लास ऑफ सेकेंड स्टेप, ऐसा पेपर में मत लिखना क्या फॉरगेट ई, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ खाली। इसका लैप्लास लो, 1/4 बाहर, लैप्लास ऑफ साइन 4t इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू साइन 80 लैप्लास ऑफ साइन 80 ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16, मस्त। ये 4 कैंसिल, तो क्या आया 1/s² प्लस 16। स्टेप नंबर 3, substitute s is equals to s minus a. Here a is, what is a? E raised to a is -2, समझे क्या, e raised to -2। now इसमें 1/s माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस 16, समझे। तो ये क्या होएगा 1/s प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 16। नेक्स्ट स्टेप, इसको ऐसे रखा है तो रहने दो, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा ब्रैकेट को ओपन कर लो, टीचर को मार्क्स काटने की जगह मत दो। s² प्लस b² 4 प्लस 2ab 4s प्लस 16 अपॉन 1, 16 प्लस 4 20, 16 प्लस 4 20, चेक कर लो, s अपॉन s² प्लस 20 आ गया आंसर। ये थी अपनी फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, इसको याद रख लेना। इसमें भी यही है, देखो अच्छे से देखोगे ना तो आप लोगों को समझ जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर लिखा है लैप्लास ऑफ st² प्लस 4 e रेज टू -t, ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले लैप्लास को अलग अलग कर दो, लैप्लास ऑफ s है कि वो 5 है, 5t² प्लस लैप्लास ऑफ 4 e रेज टू -t। अब क्या करेंगे, देखो लैप्लास ऑफ 5 का ले लो, 5 इंटू t² 2/s रेज टू n प्लस 1, ये आया लैप इसका। अब इसको कैसे करेंगे, 4 इंटू लैप्लास ऑफ e रेज टू -t, अपना e रेज का फॉर्मूला है, देखो लैप्लास ऑफ
ई रेस टू 80 1 अपॉन एस माइनस ए, 5 टू ज़र 10 अपॉन एस क्यूब प्लस 4 इंटू ई रेस टू 80, ई रेस टू 80 दिखा, ए का वैल्यू क्या है -1, तो 1 अपॉन एस माइनस ऑफ -1 लिखता हूँ, और बाद में कंफ्यूज हो गया आप लोग, 10 अपॉन एस क्यूब प्लस 4 अपॉन एस प्लस 1, ये आपका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ये अपना क्लोज हो गया ना, ट्यूटोरियल 7 बंद कर देते हैं। देखें कहाँ है अपना सम, ये सम था ना, हाँ ठीक है। इसको अभी आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 इंटू एस प्लस 1 प्लस 4 एस क्यूब अपॉन एस क्यूब इंटू एस प्लस 1, इसको सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसा ही छोड़ना ऐसा छोड़ सकते हो, आपका छोड़ना आपकी मर्जी। और एक सब प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, दो प्रॉपर्टी हमने इसमें सीखे, वो थी फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी और लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लैप्लास को अलग अलग कर दो। फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी के मैंने आप लोगों को स्टेप्स लिखा है, ई रेस टू जो भी है उसको भूल जाओ, सेकंड जिसका लैप्लास लो, और थर्ड इसका एस के जगह पे बढ़ाल दो। आगे जाके ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट होएंगी, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना। और फिर नेक्स्ट चीज़ आती है ये टी क्यूब प्लस 5t माइनस 2, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से करते हैं हम लोग इसको। अभी लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, सबको लैप्लास को अलग अलग भेज दो, बीच में प्लस का साइन है ना, हम लोग ने ट्यूटोरियल 8 में भी वही किया, 7 में भी वही किया था। अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्लस है तो हम लोग लैप्लास को अलग अलग भेज सकते थे। यहाँ पर लैप्लास को अलग अलग भेजा, टी एस टू 3, 3 टू ज़ार 6, 6 अपॉन एस रेस टू 4 n प्लस 1, टी रेस n फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू n प्लस 1, ये उसका फॉर्मूला है, समझे। तो ये अपना इसका अलग अलग 1 अपॉन एस, इसको सिंप्लीफाई करो, मस्त आ गया उसका सॉल्यूशन। देखो फिर से फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी आज अपना फर्स्ट शिफ्ट नहीं, प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी था, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हाँ वही था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ए रेस टू 2t इंटू टी रेस टू स्क्वायर, इसको हम लोग अभी दिमाग में करते हैं। यहाँ पे मेरे पास देखो नीचे कोने में ई रेस टू 2t इंटू टी स्क्वायर, ई रेस टू टी को भूल जाओ, टी स्क्वायर का लैप्लास निकालो दिमाग में, टी स्क्वायर का दिमाग लैप्लास क्या आता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1, एन फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1 एस क्यूब, तो 2 अपॉन एस क्यूब, सब्स्टिट्यूट एस इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, तो 2 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, ई रेस टू 80 होता है ना, तो उसमें से ए का वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन एस माइनस 2 द होल क्यूब, समझे, इतना सिंपल। ये स्टेप्स में लिखता, अगर मैं मेरी बुक में मैंने स्टेप्स में इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को पता था नोट्स आप लोगों को देने, मेरी अकेले की मैं तो डायरेक्ट लिख देता 2 अपॉन एस माइनस 2 द होल क्यूब ठीक है। फिर आता है फिर से वही देखो कॉस टू टी, फिर से अपना प्रॉपर्टी अलग अलग, फिर से मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। इसमें खाली देखो अगर आप लोगों को ई रेस टू टी फिर भी दिख रहा है ना, तो आप लोगों का स्टेप होता है कि ई को पहले लिखो उसको बाद में लिखो, ये प्रॉपर स्टेप से इसको प्लीज करना, ठीक है। खाली कुछ नहीं, रीअरेंज करके फिर से वही किया, देखो ई रेस टू 40 को भूल जाओ, टी का क्यूब निकालो 6 अपॉन एस रेस टू 4, फिर यहाँ पे डालो एस प्लस 4 द होल क्यूब, एस इज इक्वल पुट सब्स्टिट्यूट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, सिंपल। अब 8 यहाँ पर भी वही है, साइन का लो और इसकी जगह पे एस की जगह पे एस माइनस 2 डाल दो, यहीं पे सिंपल कॉस का निकालो, कॉस की जगह पे ये डाल दो। साइन एच ध्यान से देखना, साइन एच टीटा आया है, साइन एच का फॉर्मूला है अपने पास ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर ये ई रेस टू तभी इस्तेमाल, ई रेस को अभी इस्तेमाल करना है, आप लोगों को बता दो, लेकिन अभी फिलहाल ये इस्तेमाल करना है, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझे। अभी एस की जगह पे डालो -5, आया आंसर, इतना सिंपल। पॉज करके देख सकते हो अगर आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ई रेस टू थीटा का फॉर्मूला कब है, अच्छे से देखना इस सम को। अगर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है यूज फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है यूज फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, अगर नहीं भी स्पेसिफाई है तो एक बात को समझ लेना कि अगर एच है और एच एक में एच है और एक में एच नहीं है, तो समझना आप लोगों को ई का फॉर्मूला यूज़ करना है, एक में एच है एक में एच नहीं है तो ई का फॉर्मूला यूज़ करना है, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली स्पेसिफाइड है यूज फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। तो अपना क्वेश्चन क्या है, cos h 3t इंटू साइन 2t। अब एक फॉर्मूला देखो, cos h e रेज टू थीटा
कॉस में कौन सा साइन आता है, साइन में माइनस का साइन आता है, कॉस में प्लस का साइन आता है, हमेशा याद, प्लस e रेज टू माइनस टी। अब समझा मैंने आप लोगों को क्यों याद कराया, क्योंकि देखो ये दोनों में भी सिर्फ साइन का ही डिफरेंस है, साइन में माइनस का, कॉस में प्लस का, इतना सिंपल। अब थीटा क्या है, कॉस एच थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 3t, e रेज टू 3t प्लस e रेज टू माइनस 3t अपॉन 2, इसको क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इंटू साइन 2t बाकी है, तो अब कुछ नहीं, साइन 2t को अंदर लेके जाओ, e 3t इंटू साइन 2t 1/2 बाहर प्लस 1/2, कुछ नहीं 2 को अलग अलग किया, e रेज टू माइनस 3t इंटू साइन 2t। हुआ क्या फर्स्ट शिफ्ट में, अभी इसका लैप्लास ले लो 1/2 बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, e रेज टू 3t को वैसे लेंगे तो साइन 2 का लैप्लास लो, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या है 2 है ना 4, प्लस 1/2 e रेज टू 3t को भूल जाओ, साइन 2t का लैप्लास लो, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये 1/2 कैंसिल, ये 1/2 कैंसिल, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप बाकी है अपना, एक स्टेप, पुट s इज इक्वल्स टू s माइनस ए एस माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 1 अपॉन एस, ये बाहर का स्क्वायर मत भूल जाना, ठीक है, ये इसको अंदर मत देना, इसको ब्रैकेट के अंदर डालना, समझे आप लोग, ये को नॉर्मल मिस्टेक से जो मैं करता था, तो s माइनस 3t क्या है, इसमें क्या वैल्यू है माइनस 3t, माइनस ऑफ माइनस 3 तो प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 4, इसको चाहो तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ा तो भी चल जाएगा, इसमें भी ये देखो वही किया है, इसमें अलग अलग सॉल्व करके लास्ट में दोनों को ऐड कर दिया है, समझे, तो ये भी सेम है, इसमें बस साइन का है, साइन के माइनस का साइन आता है, साइन के इसमें सेम फॉर्मूला है, बस ई थीटा माइनस है बीच में और 2, देखो फिर नेक्स्ट स्टेप भी सेम, साइन को अंदर भेजो, इन दोनों को 1 लिखो, इनको 2 लिखो, अलग अलग लिखो और फिर 1/2 से बाहर निकाल दो, समझे, ये मेरे को ज़्यादा इजी लगा तो मैंने आप लोगों को ऐसे बताया, इसमें स्टेप्स लेंदी दिखते हैं, अगर 5 मार्क का ये सम आया, अगर आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन ठीक से दिख रहा है, ऐसा दिखाना है कि आपने बहुत लेंदी सम सॉल्व किया, तो ये आपका लेंदी स्टेप्स का लेंदी खींचने का तरीका मैथ्स में, ठीक है, इसमें भी सेम है, इसमें कॉस है, इसमें साइन है, साइन को रिप्लेस करो, कॉस से मल्टीप्लाई करो, सब सेम, इसमें भी सेम है, कॉस एच, प्रैक्टिस के लिए सम्स दिए लिखे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो अपना ट्यूटोरियल 8 भी हो चुका है, ठीक है, अपना नेक्स्ट क्या है फिर, ट्यूटोरियल 8 के बाद लेक्चर 33, लेक्चर 34, लेक्चर 35, लेक्चर 36, ओके, ट्यूटोरियल्स को कर देते हैं बंद, लेक्चर 33, तो देखो नेक्स्ट सीक्वेंस के हिसाब से ना अपना एम का लेक्चर 33 आता है, लेक्चर 33 चालू होने से पहले एक टिक है जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, और वो है लेक्चर 35 में मैंने लिखी हुई है, लेक्चर 35 में क्या हमें मल्टीप्लिकेशन का मैंने ये लिख के रखा है, ये क्या लिख के रखा है मैंने, और वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के देता हूँ, लैप्लास ऑफ टी रेज टू एन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू -1 रेज टू एन डी एन अपॉन डी एस एन एफ ऑफ एस, समझे, देखो इसको जानना, अभी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को एक सम, देखो ये इतना सिंपल है कि पूछो मत, इतना सिंपल कि पूछो मत, खाली बहुत सारे कंसेप्ट इसमें खिचड़ी है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विथ टी, इसका ये प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम देख लिया, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखो cos 2t इंटू साइन 2t, देखो यहाँ पर सब मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों का रूल नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं चलेगा, आप लोगों को एडिशन चाहिए या फिर माइनस चाहिए, ठीक है, डन, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन में दिखा हुआ है cos 2t इंटू साइन 2t, देखो आप लोगों को सिंपल दिख रहा है, सामने फॉर्मूला लगेगा 2 sin a इंटू साइन बी का, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, हम फॉर्मूला में लिख लेते हैं डायरेक्ट, साइन ए प्लस बी 4 2 + 4 60 साइन 60 माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए क्या है 2 है, बी क्या है 4 है, 2 - 2 2 - 4 -2 साइन ऑफ -2t, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज हुई और वो है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, हमेशा याद रखना, कॉस माइनस को खा जाता है, साइन माइनस को रहने देता है, डन, तो साइन माइनस थीटा क्या है माइनस साइन थीटा, तो साइन 60 माइनस
साइन थीटा माइनस, अगर ये बाहर माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होएगा। मस्त, एकदम मस्त। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है देखो साइन 60 इंटू साइन 2। अब इसको क्वेश्चन क्या है अपना, ई रेज टू माइनस टी इंटू टी कॉस 2t इंटू साइन 4t, ये अपना क्वेश्चन है। बट हमने इसको तो सिंप्लीफाई कर दिया ना, तो ई रेज टू माइनस टी इंटू टी ब्रैकेट में लिखो साइन 60 प्लस साइन 2t। अब यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ में आता है और वो है कि इसको अंदर भेज दो, ई रेज टू माइनस टी इंटू टी साइन 60 प्लस ई रेज टू माइनस टी इंटू टी साइन 2t। अब इसको मार्क करो 1, इसको मार्क करो 2, पेपर में ऐसे लिखा तो भी चलेगा, इसको मार्क 1 इसको मार्क 2। अब करो 1 को सॉल्व, देखो ई रेज टू माइनस टी इंटू टी इंटू साइन 60, 3 टर्म है, तीनों मल्टीप्लीकेशन में, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कुछ नहीं। स्टेप सुनो, सबसे पहले जो भी दिख रहा है ई को साइड में रखो, टी को साइड में रखो, लैप्लास ले लो। साइन का लैप्लास क्या होता है, एक और एक यहाँ पर मिस किया है हम लोगों ने, ठीक है। एक और एक चीज मिस किया और वो है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो 2 cos का हमने लगाया ना, देखो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, तो 1/2 तो बचा हुआ है ना, तो ये 1/2 बाहर वैसे ही है सबके साथ। इसको हम ये 1/2 को याद रखना, मैंने इसको बहुत बार घपला किया, बहुत बार खा चुका है इस 1/2 को, और आंसर में मैं लास्ट में घन करके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये 1/2 को हमेशा याद रखना कि आप लोग कौन सा फॉर्मूला कर रहे हो, इसमें 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो मेरे लिए 2 बच रहा है, तो यहाँ पर मैं 1/2 लिख देता। अच्छा वो मेरे को अभी याद आया, नहीं तो पूरा मैं फिर से रफ कर देता था, फिर से टेक लेना पड़ता था, सब गंदगी सब। ठीक है, तो अभी लेते हैं 1/2 को वैसा ही बाहर लिखो, इंटू ई रेज टू माइनस टी को भी वैसे ही रहने दो, इंटू टी को भी वैसे ही रहने दो। स्टेप 1, एक लैप्लास ऑफ साइन 60। साइन 60 का लैप्लास क्या आएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रिपीट, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए 6 का स्क्वायर 36। मस्त। स्टेप नंबर 2, टेक डेरिवेटिव, ठीक है। स्टेप नंबर 2, टेक डेरिवेटिव। देखो ये रहा अपना फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ले लो। n का वैल्यू क्या है 1, तो डेरिवेटिव कितने बार लेंगे 1, d1 आएगा, d1 अपॉन s/1। इसका चुपचाप डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा पता है आप लोगों को, इसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा 1/2 इंटू ई रेज टू माइनस टी इंटू वो टी को अभी हटा दो, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में लिखो, ये 6 तो बाहर है, कांस्टेंट है, ठीक है, 6 तो कांस्टेंट है। 1/s² प्लस 6 का डेरिवेटिव क्या आएगा, s का डेरिवेटिव क्या है, s² का डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू s, हाँ क्या विथ रिस्पेक्ट टू s, s² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2s, x रेज टू n, n इंटू x रेज टू n माइनस 1। आया फॉर्मूला याद, तो 2s मस्त, और डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, और इसको वैसा का वैसा लिखो फिर 1/s² प्लस 36। लेकिन एक चीज है जो हम लोग यहाँ पर मिस कर रहे हैं, -1 रेज टू n, n का वैल्यू क्या है जो t रेज टू n का रहेगा, t रेज टू 1, तो -1 इंटू -1 रेज टू 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 था डेरिवेटिव लेना। अब अच्छे से देखना, मैं कुछ नहीं खाली कर रहा हूँ, खाली रीअरेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1/2, ये माइनस को मैंने ऐसे लिखा यहाँ पर माइनस, इंटू ई रेज टू माइनस टी इंटू 6 अपॉन s² प्लस 36 इंटू 2s। समझे, खाली रीअरेंज। सब मल्टीप्लीकेशन में ये 2 और ये 2 कट, समझे। तो यहाँ पर क्या बचा अब 6s अपॉन s² प्लस 36 और ई रेज टू माइनस टी बाकी है। अब यहाँ पर यूज करना है फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, तो एस के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एस माइनस ए का वैल्यू क्या है -1। देखो ये इसका वैल्यू -1, तो अगले स्टेप में सब्स्टिट्यूट करना 6s माइनस ऑफ -1, समझे, माइनस ऑफ -1, s माइनस ऑफ -1 प्लस 36। एक चीज को भूलना नहीं, माइनस का साइन अभी भी बाहर वैसे ही बचा है, समझे। अब कुछ नहीं, अब इसको खोलो, 6s प्लस 6 अपॉन s² प्लस 2s प्लस 37। माइनस का साइन बाहर वैसे ही बचा है, तो वो साइन को वैसे ही रहने दो और कंटिन्यू करो अपना सम आगे का। देखो 6s प्लस 6 अपॉन s² प्लस 27 प्लस 37, बाहर माइनस का साइन वैसे ही बचा। इस सम में और इस नोट्स में मुझे पक्का गारंटी है कि इसमें साइन का गड़बड़ है, ठीक है। तो प्लीज अपने आंसर पर भरोसा रखो,
इसमें अगर मिस्टेक्स है तो डिस्कॉर्ड पे आकर इसका स्क्रीनशॉट लेके वहां पर प्लीज माइनस उसका साइन डाल के प्लीज अपलोड कर देना एएम के चैनल के ऊपर प्लीज। ठीक है, तो ये आया अपना फर्स्ट का। सेम अपने को सेकंड भी साइन सॉल्व करना है। सेकंड क्या है, ई रेज टू माइनस टी इंटू टी, ये है ना यहाँ पर, इंटू साइन 2t। ध्यान से देखो, ये जो 1/2 है ये प्लस, तो अगर ये 1/2 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर भी 1/2 बचेगा। तो 1/2 ई रेज टू माइनस टी इंटू टी इंटू साइन 2t। अब एक काम करते हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको सॉल्व करके मस्त। अब दिखाता हूँ प्रॉपर स्टेप्स के साथ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 ऐसे एरो करके लिखना, साइन 2t 2/(² + 4। स्टेप नंबर 2 टेक डेरिवेटिव, 2 बाहर इंटू -1 रेज टू n याद है, इंटू 1/(² + 4 इंटू -1। स्टेप नंबर 3 एक वाले क्या -1, फिर से लिख के दिखाता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं, इज इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप 2 बाहर इंटू -1/(² + 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मस्त क्या, 2s आया और 1/2 तो बाहर था ही अपना, ये रहा 1/2, उसको मैं लिखना फिर से भूल गया, ये कैंसिल। तो 2s/(² + 4, यहाँ पर माइनस का साइन अपना वैसा ही, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना स्टेप नंबर 3 में s+1, सॉरी हाँ s+1, 2s -(-1) s+1 अपॉन s+1 द होल स्क्वायर + 4। तो 2s + 2 अपॉन s² + 2s + 5 आया, मस्त एकदम मज़ेदार। और बाद में स्टेप नंबर सबसे लास्ट, इधर माइनस का साइन था, इधर भी माइनस का साइन है अपना वैसे ही बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड, और फिर इसमें डाल दो। यहाँ पर बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना, तो उसको याद रखना। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या आया था पीछे, -6x + 6 अपॉन s² + 2s + 37 -2s + 2 अपॉन s² + 25 + 5। ये अपना आंसर है। इसको एक साथ देखो, अभी यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हटेगा, ये प्लस आएगा। आया एकदम सिंपल मस्त। ऐसे ही आगे के सब समय और एक है, इस सम को भी सॉल्व करके देखते थे। e रेज टू t इंटू टी साइन 2t इंटू कॉस 2t। साइन ए कॉस बी, साइन a + b प्लस साइन a - b। ठीक है, यहाँ पर कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, सब सेम है। इसको 1 और 2 लिया, 1 और 2 को वैसे ही सॉल्व किया। स्टेप नंबर 1 इसका डेरिवेटिव लो 3 प्लस इसका। स्टेप नंबर 2 उस डेरिवेटिव उसका लैप्लास लो, सॉरी स्टेप नंबर 1 इसका लैप्लास लो, स्टेप नंबर 2 लैप्लास लिया का उसका डेरिवेटिव लो। ठीक है, डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव लेने के बाद फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना। यही था अपना लेक्चर 33 में। देखो लास्ट में सब्स्टिट्यूट, इतना सिंपल। अब क्या है, इसके बाद लेक्चर 34, 35, 36। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं बताता मैं, खाली इसके नाम पढ़ लिए अपने। तो अभी डायरेक्ट फर्स्ट सम के ऊपर कूद जाते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया डायरेक्टली यूज चेंज ऑफ स्केल मेथड, डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर, खाली क्वेश्चन में दिया रहता है ठीक है कि क्या यूज इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड cos 4t, इसका लैप्लास निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसको नॉर्मली लैप्लास लेके देखते हैं, s/(² + 16, ये इसका आंसर आएगा। चेंज ऑफ स्केल अगर पेपर में दिया है तो दिमाग में आप लोगों को पता रहेगा कि ये इसका आंसर आएगा, बस इसको चेंज ऑफ स्केल से लेके आना है। लेके कैसे आना है इसको, तो सबसे पहले इसको भूल जाओ, ये 4 को भूल जाओ। ठीक है, तो cos t बचा, लैप्लास ऑफ cos इज इक्वल्स टू
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन उसमें, और वो है इसमें हम लोग ने कैसे एस को एस माइनस ए सब्स्टिट्यूट किया था फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी में, तो ये चेंज ऑफ स्केल में हम लोगों को एस बाय ए सब्स्टिट्यूट करना है, समझे। तो एस बाय ए अपॉन एस बाय ए द होल स्क्वायर प्लस वन, व्हाट इज ए, आवर ए इज 4, तो एस अपॉन 4 द होल स्क्वायर प्लस वन आ गया। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लिख के रखा, देखो a बाई बी अपॉन सी बाई डी इक्वल्स टू ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय, इसको नीचे रैशनलाइज करना पड़ेगा, देखो s अपॉन 4, इसका सबसे पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा अपने को, s अपॉन 4 द होल स्क्वायर है ना, तो s स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 प्लस 1, यहाँ पर 16 लेकर लिखना है और फिर वो रैशनलाइज हो जाएगा, s अपॉन 4 एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 16 हो गया रैशनलाइज। तो a अपॉन बी अपॉन डी क्या है 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ये रहा 4 ज़ा 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। बट यहाँ पर और एक चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, इसके पहले 1 अपॉन ए भी करना पड़ता है, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि अपने को ये आंसर लेकर आना है, और मैं कैसे लेकर आना है मैंने आप लोगों को बस ये बताने के लिए बताया था। तो ये 4 कैंसिल आया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। तो समझे, चेंज ऑफ स्केल को याद मत करना, चेंज ऑफ स्केल आप लोगों को सॉल्व करते करते आप लोगों को समझ जाएगा। तो चेंज ऑफ स्केल क्या है, 1 अपॉन ए को लिखना है इनटू फिर एस को हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है एस अपॉन ए, और ये रही मैंने लिखी हुई वो प्रॉपर्टी। पेन टूल कहाँ पर है, ये रहा, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ये आप लोगों को काम आएगी। मैंने इसी को देख के ये सॉल्व किया अभी वाला, और इसको 1 अपॉन ए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ये बताया नहीं, क्योंकि क्या 1 अपॉन ए क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, सॉल्व करके दिखा, समझे। तो ये थी चेंज ऑफ स्केल की अपनी प्रॉपर्टी, डिलीट, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है लैप्लास ऑफ साइन टी, नहीं सॉरी, लैप्लास ऑफ साइन 3t। साइन 3t का क्या आता है, a अपॉन 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, समझे। तो साइन का भी लिख के दिखाता हूँ, साइन 3t यूजिंग क्या था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। टी को भूल जाओ, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, साइन का ये आता है ना, साइन का एस आता है कि नहीं, साइन का आता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टेप नंबर 2, सब्स्टिट्यूट एस इज इक्वल्स टू एस अपॉन ए क्या है 3 है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1। देखो अभी मैंने इसको अच्छे से लिखा था कि आप लोगों को समझ में है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिखा, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर गया, और फिर क्या था 1 अपॉन ए भी था अपना, तो 1 अपॉन 3 इंटू 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, 3 3 ज़र 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 आ गया। चेक कर लेते हैं आंसर, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, समझे, 1 अपॉन ए आया, अभी समझा, इसलिए बोल दो रट्टा नहीं मारने का। cos h3t, cos h3t का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ये 35 इसके बाद है ना, तो cos h3t एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसका लैप्लास लेना है, फॉरगेट 3, तो cos ht का अपने को लगेगा, ठीक है। तो एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, cos ht का 3 को भूल जाना, 3 की जगह पे 1 अज्यूम कर लेना, तो एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, तो 3 बचा। अभी इसको इसको एस को सब्स्टिट्यूट करो, एस अपॉन ए से ए क्या है 3 है, तो ये अपना सब्स्टिट्यूट के साथ ही ये लोग ने यहाँ पर भी 1 अपॉन ए भी लिख देते हैं,
सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई और फिर सॉल्यूशन। सेम cos h70, अभी देखो यूज चेंज ऑफ स्केल ऐसे लिखा रहेगा, सिंप्लीफाई टिंग 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 यूजिंग चेंज ऑफ स्केल। तो cos h cos b का फॉर्मूला लगाया, cos b अब लिखा रहेगा कि सॉल्व यूजिंग चेंज ऑफ स्केल। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहता तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा, cos h t cos tan थीटा, cos का क्या रहता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 100, डायरेक्ट निकल जाए तो चेंज ऑफ स्केल से s अपॉन s स्क्वायर प्लस 100 लेके आओ, और फिर cos 40 का आएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, उसको 100 लेकर आओ। देखो तो बाद में इसको एक साथ लिखो और फिर सिंप्लीफाई करो, तो आप लोगों को 5 मार्क मिल जाएंगे। इतना सिंपल, चेंज ऑफ स्केल आया तो मार्क्स ही मार्क्स पेपर में। ठीक है, तो लेक्चर 34 भी अपना हो चुका है। अब क्या है लेक्चर 35 36। ओके 36 को भी हम लोग ओपन करके रख देते हैं। 36 देखो लैप्लास लेक्चर 35 में क्या है, देखो 35 में ना आप लोगों को कुछ चीज़ है, वही मल्टीप्लिकेशन हमने देखा 34 में 33 में, तो इसमें डिवीजन है, डिवीजन में क्या है इंटीग्रेशन आता है, ये दिक्कत है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना sin t अपॉन टी। तो इसका सबसे स्टेप नंबर 1, इसका स्टेप नंबर 1 क्या आता है कि खाली साइन का ये लेना होता है, क्या बोलते हैं उसको, लैप्लास। साइन टी का लैप्लास क्या आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है 1 है। और स्टेप नंबर 1 इसको स्टेप नंबर 2 इसको इंटीग्रेशन लेना होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक उसको लेना होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर और एक फॉर्मूला है, आप लोगों को पिछले यूनिट में मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या आता है, 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देखो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। कहाँ गया, ये देखो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो इसका इंटीग्रेशन है 0 टू नहीं, इसका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स ऑफ s 0 टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन के ब्रैकेट कैसे खोलते हैं पता है ना, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, नहीं s है ना वो, सॉरी s से इन्फिनिटी लेना होता है क्या, सॉरी यहाँ क्या 0 नहीं लेना होता, s लेना होता है, s से इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, s से इन्फिनिटी, s क्या है अपना s, ठीक है, तो यहाँ पर s आएगा tan इनवर्स ऑफ s, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। एक बात को समझो, इन्फिनिटी मतलब ही 0 होता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये सब हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग टर्म्स लिख के रखा। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 90, व्हाट इज 90 π/2, समझे, माइनस tan इनवर्स ऑफ s ऐसा ही। और ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का तो स्टेप नंबर 1, जो भी साइन के साथ है उसको भूल जाओ, और उसका अपॉन टी है तो उसको भूल जाओ, और फिर वो भूलने के बाद उसको s से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करो, और फिर उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। मोस्ट ऑफ द टाइम 100 में से 99 बार अगर क्वेश्चन में सवाल है तो उसका डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ ये निकलता है, tan इनवर्स ऑफ s, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, यही सब आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। टीचर का मूड खराब रहेगा तो वो अलग पूछ लेती, तो ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लो, स्टेप नंबर 1 न्यूमरेटर का लैप्लास sin t इंटू साइन 5t, तो sin a इंटू साइन b 1/2, फिर 1/2 को कांस्टेंट, फिर इसका लैप्लास लिया। स्टेप नंबर 2 इन लैप्लास लिए हुए को इंटीग्रेट करो, ये देखो इन लैप्लास को लिए हुए को इंटीग्रेट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इसका सीक्वेंस है ना, हर बार ये फॉलो होता है क्या, हर बार कि उसमें लॉग ही आएगा, उसमें tan ही आएगा, उसमें यही आएगा, वो सब हमेशा ध्यान रखना। तो अब देखो, मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी यूनिट 2 के वीडियो में, एफ डैश ने क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। याद आया, हाँ आया। तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी है, ये सीक्वेंस को हमेशा याद रखना, ये यही आता है, अगर साइन हो कॉस हो कुछ भी आने दो, ये सीक्वेंस फॉलो होएगा। तो 2s का इंटीग्रेट, अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव ले 2s प्लस 16 का,
तो इसका क्या आएगा 2s आएगा, लेकिन न्यूमरेटर में किसकी कमी है 2 की, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही किया। और फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 वैसे ही बचेगा, और फिर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, देखो ठीक है। तो माइनस 1/2 भी बाहर, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसका 0 से इन्फिनिटी लो, ये इन्फिनिटी के पास जाओगे ना तो इसको अलग अलग लिखना, क्योंकि एक ही लाइन में ऐसा बढ़ जाएगा। तो 1/2 को, और इन दोनों में से भी 1/2 बाहर लिया तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में 1/4, ठीक है। तो ये बचा, अब इसको इन्फिनिटी लो, एस के जगह पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दो। और एक यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी यूज होता है और वो है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एम अपॉन एन, समझे, सिंपल। तो ये इन्फिनिटी डालो यहाँ पे, लॉग इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 होता है, log 1 0, log 1 0, तो log 1 आया 0। ये स्टेप्स हमेशा फॉलो होंगे। और a² + 16 को ऐसे ही रहने दो, और चाहे तो ये माइनस के साइन को अंदर लेके जाओ और इसका डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर चेंज कर दो। क्योंकि कैसे हो रहा है पता है क्या, वो ऐसे हो रहा है, देखो 1/4 log ऑफ a² + 16 माइनस log ऑफ x² + 36, बाहर माइनस का साइन है, अगर तुमने माइनस का साइन को अंदर भेजा तो ये क्या हो जाएगा पता है क्या आप लोगों को, 1/4, इसको इस लॉग को माइनस आ जाएगा और इस लॉग को प्लस आ जाएगा, log ऑफ a² + 36 माइनस log ऑफ a² + 16, और फिर इसमें log m/n लगेगा, तो 1/4 log ऑफ a² + 36 log ऑफ a² + 16। इसलिए माइनस का साइन अंदर भेजा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले उसका लॉग आएगा, ठीक है, सबसे पहले उसको लॉग में कन्वर्ट होएगा, लॉग में कन्वर्ट होने के बाद लॉग का m/n का प्रॉपर्टी यूज़ होएगा, फिर वो प्रॉपर्टी होने के बाद इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज़ होएगा, और वो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज़ होने के बाद और एक लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ होएगा। ये उसका फ्लो है पूरे इसका। अगले विश्वास नहीं होता अगले इसमें देख लो, देखो देखो sin 40 × sin 2t का लैप्लास लेना है, sin ऑफ 40 का लैप्लास क्या आएगा, ऐसे लेना नहीं, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मैं बस चेक कर रहा था आप लोग अपने मन के अंदर उसका क्वेश्चन देते हो क्या। तो बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इसको फॉर्मूला यूज होगा 2 sin a × sin b का, उसके बाद cos a - b माइनस cos a + b, मजबूत, तो 1/2 cos 2t माइनस cos 6t, ठीक है, समझा। तो 1/2 को बाहर लेने दो क्योंकि ये 2 आया इस साइड, समझेगा, इसलिए बोलता हूँ 1/2 को हमेशा याद रखना, पिछले बार भी मैंने गड़बड़ किया था, अभी भी बता रहा हूँ फिर से। cos 2t माइनस cos 6t, अब cos 2t का लैप्लास लो, s/a² + 4 माइनस s/a² + 36। अब स्टेप नंबर 2 ये बोलता है कि उसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन s थीटा 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो उसको इंटीग्रेशन कब करोगे, इंटीग्रेशन लॉग का प्रॉपर्टी यूज होएगा तो अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, f देखो इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f ऑफ x = log x। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट गोल है कि उसको यहाँ पर लेकर आना, इस प्रॉपर्टी, इन दोनों स्टेप्स के बीच में उसको इंटीग्रेट करना है। तो यही किया, देखो यहाँ पर 2s का लिया तो यहाँ पर लिया है तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, देखो इस स्टेप में ये इंटीग्रेट हो चुका है प्रॉपर्टी में 1/2 log ऑफ ये 1/2 log ऑफ ये, और फिर s/n, फिर बाद में अपना प्रॉपर्टी m/n यूज होएगा, देखो m/n यूज हुआ, फिर इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, फिर इंटीग्रेशन का फिर से एक प्रॉपर्टी क्या है ये m/n के बाद इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज होएगा जो कि इंटीग्रेशन को अंदर भेजना, m/n यहाँ पर यूज हुआ, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज हुआ जो कि इंटीग्रेशन को अंदर भेजा, और फिर उसके बाद log mn का प्रॉपर्टी, ये 0 आ जाएगा, फिर इसको साइन चेंज कर देना, हो गया। देखा, इस सब में भी चेक कर लो, इस समय भी चेक कर लेते हैं हम लोगों का फ्लो काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई किया sin 80 माइनस sin 2t आया, फॉर्मूला याद होना जरूरी है, इसलिए बोलो लिख के रखा ना, तो ये अभी तक फॉर्मूला याद हो जाएंगे अगर ये सब सम आप लोगों ने लिख के खुद से प्रैक्टिस किए तो। अगर ये 1/8 आया, देखो स्टेप नंबर 2, इसका इंटीग्रेशन करो, 1/2 वैसे ही है तो 1/2 को वैसे ही तो बाहर तक खींच के लेके आओ, 8/16 माइनस 1/2 को इसका इंटीग्रेट किया। अब मैंने क्या बोला था, एक तो वो लॉग में आएगा या तो वो tan में आएगा, हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पर साइन है, अगर तुम साइन का इंटीग्रेशन ले रहे हो, इंटीग्रेशन नहीं साइन का लैप्लास ले रहे हो,
लैप्लास ऑफ साइन ले रहे हो तो वो tan में कन्वर्ट होएगा, और अगर लैप्लास ऑफ कॉस ले रहे हो तो वो log, ये अपने इसमें इस प्रॉपर्टी में घुसेगा। और एक शॉर्टकट बता दिया मैंने आप लोगों को, समझे? तो देखो यहाँ पर साइन का है, और अगर यहाँ पर हम लोग ने कॉस का किया, देखो कॉस का किया तो वो इसमें जाता है। अब बोलोगे एक साइन एक कॉस आया तो क्या करना है, वैसे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, समझे? तो देखो 1/2 इसको tan में कन्वर्ट किया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको tan में कैसे लिया है। 8 भी बाहर, 1/a² प्लस 8², 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए आया। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन लेने जाता है। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया ना, π/2। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 90 होता है। तो ये रहा, इसको सॉल्व कर, मस्त। ये था आप लोगों का लेक्चर 35, और एक लेक्चर बाकी है क्या? ठीक है, लेक्चर 36 बाकी है अपना इस वीडियो का लास्ट। लेक्चर 36 कहाँ पे? ये रहा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सुनो क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें आप लोगों को इंटीग्रेशन क्वेश्चन में दिया रहता है। अभी तक तुम लोग पीछे के क्वेश्चंस चेक करोगे, उसमें इंटीग्रेशन नहीं दिया रहेगा। चेक करो क्वेश्चंस पीछे के, उसमें आप लोगों को लिया रहेगा डिवाइड बाई टी। ये पिछले लेक्चर में अपना डिवाइड बाई टी था शायद, हाँ डिवाइड बाई टी था। तो इसमें इंटीग्रेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन में रहेगा अपना 0 से लेके टी तक तुम sin 3t को लैप्लास लो। तो इसका स्टेप 1 देखो, टेक लैप्लास। sin 3t का लैप्लास क्या आएगा? a/s² प्लस 9, और फिर डिवाइड बाय s, 1/s इंटू 3/s² प्लस 9। ये आपका सॉल्यूशन। अब देखो इसमें एक स्टेप आगे लेकर गया। इसमें सेकंड में क्या है, 0 to 2 है, e⁻²t है, और इसमें cos² 2t है। इसमें सबसे पहले e⁻² ये दिखा, तो सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। टिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पर cos² 2 है, तो अपने को cos² का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 1 - sin² वाला नहीं, cos 2θ का। cos 2θ का फॉर्मूला क्या है? cos 2θ का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2θ, तो 2 इंटू थीटा, 2 इंटू 2t अपॉन 2, 1 प्लस cos 2θ बाई 2, ये cos 2θ का फॉर्मूला है, इंटू e⁻t, 0 से लेके t। ठीक है, 0 से लेके t, e⁻²t, इसका भी 1/2 बाहर भेज दो, तो ये हुआ 1 प्लस cos 4t ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इसका लैप्लास ले लेते हैं अभी। इसका देखो, इसका लैप्लास लेना है इसका, तो 1 का लैप्लास 1/s, cos का लैप्लास s/s² प्लस 16, और बाद में इसमें फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूट, -2, 1/s माइनस ऑफ माइनस है, 1/s प्लस 2, ये 1/2 बाहर ही है, और ये 1/2 बाहर है, और इंटीग्रेशन भी बाकी है अभी तक, समझे? तो s+2/s प्लस, देखो s² प्लस 2 है ना, 2 इंटू 2 4, 4s प्लस 20। ठीक है, अब इसका अपने को ये लेना है, इंटीग्रेशन बाकी है अपना, 0 से के t तक इंटीग्रेशन बाकी। और नेक्स्ट स्टेप इसका 1/s इंटू 1/s प्लस 2 प्लस s प्लस 2 s² प्लस 4s प्लस 20। नेक्स्ट स्टेप s प्लस 2 कैंसिल, सब करके बजा के दूंगा ना ऐसे पागल की मत करना, ठीक है? और ये अपना 1/2 भी बाकी है, तो 1/2s आंसर चेक कर लेते, s प्लस 2 देखो इतना सिंपल, मस्त। सेम यहाँ पर भी और एक है ये देखो, यहाँ पर नेक्स्ट टी के इसमें क्या रहता है पता है ना आप लोगों को, t इंटू e⁻t इंटू sin 2t। सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो sin 2t का लैप्लास ले लो, 2/s² प्लस 4। स्टेप नंबर 2 में क्या है पता है ना आप लोगों को, लेक्चर 33 में बताया था शायद, 33 में, हाँ 33 में ही, कि t केस में -1 2 बाहर आएगा। ठीक है, 2 बाहर आएगा,
-1/s² + 4 इसका डेरिवेटिव इंटू 2s। समझिए क्या? अब इसके नेक्स्ट स्टेप में -4s/s² + 4 और e⁻t का बाकी है, ठीक है, इक्वल्स टू -4s -(-a) + 1 s² -(-a) तो s + 1 द होल स्क्वायर + 4। इसको सिंप्लीफाई, -4 अंदर ही भेज देते हैं ना, -4s को, -4s -4 अपॉन s² + 2s + 5, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया। एक स्टेप बाकी है, यहाँ पर 0 से t था ना, तो 1/s से और एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 1/s इंटू -4s -4 s² + 2s + 5। देखो 1/s 4s + 4 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, s² + 2s + 5, ये द होल स्क्वायर, यहाँ शायद द होल स्क्वायर, यहाँ पर क्यों था द होल स्क्वायर? पता नहीं, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट स्टेप e⁻t इंटू कॉस स्क्वायर, सेम कॉस स्क्वायर है तो cos 2θ का फॉर्मूला लगेगा। cos θ का फॉर्मूला लगने के बाद उसको सॉल्व करना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। देखो e⁻t फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ किया और फिर ये आपका सॉल्यूशन आएगा। और फिर इसके बाद अपना ट्यूटोरियल 9 था। ट्यूटोरियल 9 में कुछ नहीं, अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने बताया 33, 34, 35, 36, वो सब के सब ट्यूटोरियल 9 में आप लोगों को मिलेंगे, सबके सब वैरायटी के सम, सबके सब कॉम्प्लिकेटेड सम। तो मुझे लगता है ज़्यादा लेंदी हो चुका है वीडियो, कुछ पार्ट्स में बनाया शायद 2-3 पार्ट में। तो बस इतना ही था। अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को इन्वर्स का बताता हूँ, क्योंकि अभी मेरा प्रैक्टिकल भी है, 12:30 हो रहा है, 1 बजे मेरा प्रैक्टिकल है। तो इतना ही था इस वाले के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं लैप्लास इन्वर्स के साथ। बाय। तिकडे नको बघू, तिकडे बघ, मी इथे बघितलं ती मला मग हे नाही दिसत, मला तू दिसते। द होल स्क्वायर + 4, एक सेकंड ना, बाय।